एनसी ने शहरियों के कत्ल को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया और कसूरवारों को सजा देने का मुतालबा किया। एनसी तर्जुमान इमरान नबी डार ने बताया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस ज़िम्न में एलजी मनोज सिन्हा से फोन पर बात की है। सदर मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने आज एलजी मनोज सिन्हा साहब से फ़ोन पे राबता किया और उनसे जो है हैदरपुरा एनकाउंटर में जो शहरी हलाकतें हुई हैं उनके बारे में गैर जानिबदाराना तहकीकात के अलावा उनके लवाकीन को जो मयते हैं जिनको दफनाया गया है शायद हंदवारा के साइड से उनके हवाले किया जाए और जो डिमांड्स फैमिलीज़ की है उस पर जो है ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे गौर किया जाए। और ये आज डॉक्टर साहब ने एलजी साहब को थ्रू टेलीफोनिकली उनके साथ बात करके ये बोला और जिस पे पॉजिटिव रिस्पांस किया एलजी मनोज सिन्हा ने, जिन्होंने ये बोला कि वो इनके जो है इनकी डिमांड्स इसको ऑन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे देखेंगे और एक्ट करेंगे अकॉर्डिंगली। अब उम्मीद है कि एलजी साहब ने भी उनको वापस यकीन दहाई दी कि वो इस मसले को पूरे ऑन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे देखेंगे और सही तरीके में इस पे इन्वेस्टिगेशन होगी। जम्मू डोगरा फ्रंट के कारकुनों ने जम्मू में पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने इल्जाम लगाया कि महबूबा मुफ्ती हैदरपुरा इनकाउंटर में मुबीना आम शहरियों की हलाकत पर सियासत कर रही हैं। एहतजाजियों ने महबूबा मुफ्ती की तस्वीरों को नजर आतिश किया। फ्रंट के सदर अशोक ने इल्जाम लगाया कि पीडीपी सदर यूटी के अमन में खलल डालने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने महबूबा मुफ्ती को इख्तिदार पर रहने के वक्त के अपने बयानात याद रखने के लिए कहा है। जो महबूबा मुफ्ती आज अपने घर के अंदर बंदूकों के साए के अंदर जो पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है और दिल्ली वाले उसको स्टेन गन दे करके उसकी सुरक्षा करने का प्रबंध कर रहे हैं, इसके विषय के अंदर भी विचार होना चाहिए। जब खुद कुर्सी के ऊपर थी कहती थी बच्चे वहाँ टॉफ़ी लेने जाते हैं, तब क्या था? जब कुर्सी पर थी एक स्टेटमेंट, अब नीचे आ गए तब दूसरा स्टेटमेंट। इसलिए ये राजनीति अब जम्मू कश्मीर के अंदर चलने वाली नहीं। जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वजारत दाखिला के दफ्तर में मीटिंग हुई। दाखिला सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला की सदारत में मीटिंग हुई। मीटिंग में मरकजी दाखिला सेक्रेटरी, महकमा इंटेलिजेंस के अफसरान, जम्मू कश्मीर के DGP NIA और CRPF के DG और सिक्योरिटी महकमे से वाबस्ता आला अफसरान मौजूद रहे। इजलास में जम्मू कश्मीर में हालिया मुबीना टारगेट किलिंग और वहां की दाखिली सलामती मीटिंग का अहम एजेंडा था। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कांग्रेस के कुछ लीडर पार्टी ओहदों से मुस्ताफी हो चुके हैं। उन्होंने अपने इस्तीफे पार्टी हाईकमान को भेज दिए। इन लीडरों का कहना है कि जब तक जम्मू कश्मीर में PCC सदर को हटाया नहीं जाता तब तक वो पार्टी ओहदों से दूर रहेंगे। साबिक MLC नरेश गुप्ता का कहना है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की कमान बुज़दिल लोगों के पास रखी है। पार्टी के ओहदेदारी के तौर पर हमारे अपने पार्टी में विद इन दी हाउस अपने कोई मतभेद हो सकते हैं, मगर जहाँ तक कांग्रेस का वजूद है हम कांग्रेस के लोग हैं। हम गुलाम नबी आज़ाद, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके सपाही हैं और हम यहाँ कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हमारा पूरा रहेगा। कई हैं जो इश्यूज़ हैं ऐसे जो हम विद इन दी अपने हाउस में ही अपने उस हाउस को सेट राइट करना चाहते हैं। तो उस हद तक हमने पार्टी पोस्टरों से अपनी रिजेंटमेंट शो करते हुए कि पार्टी हाईकमांड को रिज़ाइन किया है कि हमारी बात को सुना जाए। ये जो माहौल जो चल रहा है, जो बीजेपी ने यहाँ दहशत का माहौल यहाँ खड़ा करके रखा हुआ है, उससे लड़ने के लिए हमें बहादुर लोगों की ज़रूरत है, हमें बुज़दिल लोगों की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमने कहा है कि ये बुज़दिल लोगों के हाथों में आज कांग्रेस की कमांड जो है वो स्टेट को आगे नहीं ले रही। कांग्रेस का जो ज़मीन है उसको लोग कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम होने नहीं देंगे। हमने देखा कि आपके जलसे में जो है जो आपके साथी हुआ करते थे वो जलसे में नज़र नहीं आ रहे हैं, रिज़ाइन कर रहे हैं पार्टी के ओहदे से, क्या वजह है इसकी? मैंने मेरे जहाँ मीटिंग होती है, मेरी जहाँ भी मीटिंग हो रही है और होने वाली है, वहाँ के लोकल और लीडर एक्स MLA एक्स मिनिस्ट्री मीटिंग कर रहे हैं, कोई बाहर वाला नहीं कर रहा। कल अगर देखा जाए कल रात को जो है इन्होंने पार्टी से रिजाइन किया है, ओहदे से अभी सुना, मुझे नहीं उसके बारे में कुछ।
बडगाम में कांग्रेस के जिला सदर जाहिद हुसैन जान ने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अगर कांग्रेस पार्टी की नाक़िस कारकर्दगी है तो इसकी जिम्मेदार पार्टी लीडरशिप पर है। उन्होंने ये भी कहा कि वो पार्टी के साथ ही हैं। लोगों ने मास रिजिग्नेशन इस वजह से की क्योंकि जो इस समय हमारी पार्टी की क़यादत है, मुझे लगता है वो इस काबिल नहीं है आज के दौर में पार्टी चलाने के लिए, क्योंकि जो आज के मौजूदा प्रेसिडेंट हैं इनके कार्यकाल में परफॉर्मेंस के बिना पे, सीनियरिटी के बिना पे कोई भी फैसला नहीं लिया गया है, जिसकी वजह से पार्टी में बदअमनी फैली। अब अगर हमारी जो सेंट्रल कांग्रेस की क़यादत है मोहतरमा सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी जी, वो इस बात पे गौर खोज नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस को बहुत ही बहरान का मतलब वो सामना करना पड़ेगा। साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद वादी चनाब में जिला डोडा का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने डोडा के डाक बंगले में मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें की। कांग्रेस पार्टी कारकुनान भी आज़ाद से मिलने के लिए यहाँ पहुंचे थे। कांग्रेस लीडरान वक़ार रसूल, नरेश गुप्ता, गुलाम मोहम्मद सरूरी, उर्फी मजीद वानी और दीगर गुलाम नबी आज़ाद के हमरा मौजूद हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे ने आज़ाद से मौजूदा सियासी मंजरनामे पर बातचीत की। आज आपका खिते का दौरा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में यहाँ पर देखी जा रही है कि नाराज़गी जो है काफ़ी सालों से है। लोग जो है कांग्रेस में जो है यहाँ दिन ब दिन ज्वाइनिंग करते थे, लेकिन कुछ सालों से जो है लोग दूर हो रहे हैं। क्या वजह है इसकी कि कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स है वो लोगों में नहीं जा रही, या इसकी और कोई वजह है? नहीं, हमारे तो यहाँ लोग बेचारे जाते हैं, अधिकतर जाते हैं, और ख़ास तौर से मैं चिनाब वैली की बात करूँगा। हमारे सभी लीडर्स अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाते हैं, और इसके बावजूद भी कि बहुत टफ एरिया है, डिफ़िकल्ट एरिया है, यहाँ मिलिटेंसी भी कश्मीर की तरह बहुत अरसे तक रही है, और कोविड था बीच में, इस बीच में स्टेट के डिवीज़न की वजह से भी हालात ख़राब हो गए थे। उसके बावजूद भी हमारे मेरे ख्याल में चिनाब वैली के सभी साबका कांग्रेस के एमएलए लोगों से इन टच। तो अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर में बीजेपी का ये कहना था 370 के बाद जो है डेवलपमेंट होगी, लेकिन डेवलपमेंट कम, किलिंग्स ज़्यादा हो रही। कल भी जो हैदरपुरा में जो है श्रीनगर में किलिंग्स हुई है, जिसमें डॉक्टर की किलिंग हुई है। क्या कहेंगे इसके बारे में? 370 के बाद जो है लोगों में कोई भी जो डेवलपमेंट कम और किलिंग्स ज़्यादा हो रही है यहाँ पर। ये गवर्नमेंट ज़मीन पे डेवलपमेंट पे विश्वास नहीं रखती है। टेलीविज़न पे और रेडियो पे डेवलपमेंट हो जाए, वो इस सरकार का एजेंडा है। मुल्क के 5 रियासतों में जो है इलेक्शंस होने जा रहे हैं। क्या लगता है कांग्रेस जो है कमबैक करेगी, या अगर देखा जाए कांग्रेस के उतने हालात ठीक नहीं है मुल्क में? अब देखें, हिमाचल ने एक रास्ता दिखाया है लोगों को, क्योंकि सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है और स्टेट में भी वहाँ बीजेपी की सरकार है। उसके बावजूद भी 4 सीटों में भी बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई। तो एक हिमाचल ने एक दिशा दी, एक रास्ता दिया है, तो शायद लोग उस पर अमल करें। गुलाम नबी आज़ाद रामबन कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर अरुण सिंह राजू के घर एक दावत में शरीक हुए। रामबन के मोअज़्ज़िज़ शहरियों समेत सिविल सोसाइटी से वाबस्ता अफराद ने इस दौरान गुलाम नबी आज़ाद के साथ तबादला ख्याल किया। इस मौके पर गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की खस्ताहाली पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि उन्होंने कई बार पार्लियामेंट में मसला उजागर किया, लेकिन हुकूमत सिर्फ ठेकेदारों को बदलने का काम कर रही है। वहीं उन्होंने जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की शरह में लगातार हो रहे इजाफे को सख्त तशवीशनाक करार दिया। ये जो रामबन और बनहाल के बीच में, बल्कि रामबन और बटोत के बीच में जो पैच है, इसमें मेरे ख्याल में 20वीं दफ़ा मैं पार्लियामेंट में बोल चुका हूँ और अभी भी बोलता हूँ, क्योंकि रामबन ये बनहाल से श्रीनगर भी कब की मुकम्मल हो गई है, बटोत से जम्मू की कब की मुकम्मल हो गई है, टनल भी मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन ये पैच कई बार हमने बताया है कि बड़े कंट्रैक्टर्स को दे दो। यहाँ तो हर दफ़ा सरकार कभी एक कंट्रैक्टर होता है, कभी 2 साल के बाद दूसरा होता है, कभी तीसरा होता है, जिनको अनुभव नहीं है।
छोटी छोटी कंट्रैक्टर्स से नहीं काम चलेगा। मैंने जैसे कहा कि इसमें मशीनरी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और जहाँ तक अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल है, अनएम्प्लॉयमेंट तो पूरी वैली में और पूरी जम्मू प्रोविंस में, पूरी स्टेट में भयंकर बेरोज़गारी है। और पढ़े लिखे लोगों की भी रोज़गारी है और जो अनपढ़ हैं वो भी, उनके लिए भी कोई काम, क्योंकि डेवलपमेंटल वर्क जो है तकरीबन ठप है। कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो रहा है, कहीं बिल्डिंगों का काम नहीं हो रहा। ठीक है, सड़क पर हो रहा है, लेकिन जैसे पहले बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती थी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ठप। सर हाँ